हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केपी स्टडी में। तो आज भिन्न के पार्ट 3 वाली वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम भिन्नों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बहुत से बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा। हम आपको ट्रिक बाय ट्रिक क्वेश्चन कराते रहेंगे, बस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने केपी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आप लोगों के सामने ये पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इसमें कह रहा है कि एक उचित भिन्न व उनके व्युत्क्रमों का योग 61/30 है, तो वो भिन्न ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक उचित भिन्न व उनके व्युत्क्रमों का योग जो है 61/30 है, तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम आपको पार्ट 1 में बताए हुए थे कि उचित भिन्न कौन सी भिन्न होती है। उचित भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश जो होता है वो हर से छोटा होता है। जिसका अंश जो होता है वो हर से छोटा होता है, वो उचित भिन्न होती है। तो यहाँ तो सभी देखने को मिल रहे हैं उचित भिन्न, क्योंकि सभी का जो अंश है वो हर से छोटा है, तो ये सभी जो है उचित भिन्न है। अब हम इस क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए विकल्प लेंगे। विकल्प ए लेंगे तो अगर हम 1/3 इसे लेते हैं और इसका योग ये है, तो अब इसके योग व्युत्क्रमों का योग का मतलब इस संख्या को पलट दीजिएगा, ये हो जाएगा 3/1। तो इसे अगर हम हल करते हैं तो 61/30 नहीं आएगा। चलिए हम दूसरे वाले भिन्न को लेते हैं। जब इस भिन्न को हम लेते हैं तो ये हो जाएगा 5/6 और इनके व्युत्क्रमों का योग मतलब ये संख्या पलट दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 6/5। तो जब हम इन संख्याओं का लसा लेंगे या तिरछे तिरछे गुणा करेंगे तो इनका इसमें गुणा मतलब 6x5, इसका इसमें गुणा ये हो जाएगा 5x5 प्लस इसका इसमें गुणा ये हो जाएगा 6x6। तो ये हो जाएगा 25 + 36/30। तो अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 61/30। तो हम यह कह सकते हैं कि उसमें जो भिन्न है वो 5/6 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो भिन्न जिसका गुणनखंड -4 है वह योग जो है -32/15 है, तो दोनों भिन्न बताइए। तो वहां बताया गया है कि गुणनखंड -4 है और योग जो है -32/15 है, तो ये दोनों भिन्न आपको बताना है। तो चलिए फिर से हम एक बार इन विकल्पों को लेते हैं और देखते हैं कि ये दोनों भिन्न है कौन। तो हम इस बार लास्ट वाले ऑप्शन से लेंगे। तो डी वाले में तो कोई ऑप्शन नहीं है, सी वाला ऑप्शन लेते हैं। सी वाला ऑप्शन लेंगे तो यहाँ कहा है उनके गुणनखंड जो है -4 है, तो देख लीजिए -10/3 गुणे गुणे 6/5। तो काट लीजिए, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो देखिए ये भी हो जाएगा 2। तो यहाँ -4 आया। इनके गुणनखंड तो -4 आए, क्या योग -32 आ रहे हैं? तो चलिए अब योग को देख लेते हैं, क्या योग -32 आ रहे हैं कि नहीं। ये भिन्न अभी तो राइट बन रहा है, लेकिन योग को देखेंगे तभी हम इसका आंसर दे पाएंगे। योग को देखने के लिए -32/15 प्लस, सॉरी साथियों यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक, भिन्न है -10/3 प्लस 6/15। कुछ नहीं करना है आपको, तिरछे तिरछे गुणा करना है और कुछ भी नहीं करना है आपको। तो तिरछे तिरछे जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये यहाँ हो जाएगा नीचे 15, 5×3 = 15 और यहाँ से यहाँ जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -50 और इसका जब यहाँ से यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +18। अब यहाँ घटाने से जो है देखिए ये आ रहा है -32/15। तो हम कह सकते हैं ये जो दोनों भिन्न है वो ऑप्शन नंबर सी वाले दोनों भिन्न है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है 4/5 व 2/3 के बीच में कितना अंतर होगा। 4/5 व 2/3 के बीच में
कितना अंतर होगा। तो अंतर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है साथियों, कुछ नहीं करना है आपको, 4/5 करना है और -2/3 करना है। बस अंतर निकालने के लिए तिरछे तिरछे गुणा कर लीजिए। ये हो जाएगा 5 × 15 और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 12, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 12 में से 10 गए 2/15। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिएगा साथियों। 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो भिन्न का गुणनफल 14/15 है, वह भागफल 35/24 है, तो बड़ी भिन्न कौन है। अब यहाँ गुणनफल भी दिया है और भागफल भी दिया है और बड़ी भिन्न पूछा रहा है। मतलब यहाँ x और y की वैल्यू अगर देखी जाए तो 14/15 दिया है साथियों, और x/y की वैल्यू देखी जाए तो यहाँ 35/24 दिया हुआ है। अब हम यहाँ अगर देखा जाए तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x का मान अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो तिरछे तिरछे गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 24x बराबर ये हो जाएगा 35y। तो इसे हम लिख सकते हैं, x बराबर 35/24y, इसे हम लिख सकते हैं। तो x का मान यहां रख दीजिए, बस x का मान यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा 35/24। ये y जो सही है ये साथियों उसे गुणा भी कहते हैं हम, तो ये गुणा हो जाएगा y, और एक y यहाँ है तो ये y हो जाएगा बराबर 14/15 ये हो जाएगा। अब हम कुछ यहाँ काट लेना है, जैसे कि अगर हम यहाँ 3 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 3×5 = 15, और यहाँ अगर 3 से हम काटते हैं तो 3×8 = 24 हो जाएगा। अब यहाँ हम 7 से काटते हैं, 7×5 = 35, यहाँ 7×2 = 14 हो जाएगा। तो अगर हम तिरछे तिरछे गुणा करेंगे तो यहाँ जो हमारी संख्या आएगी वो आएगी 5×5 = 25, 25y² बराबर 8×2 = 16। तो इसे हम लिख सकते हैं y² बराबर 16/25, इसे हम लिख सकते हैं। तो इस स्क्वायर को अगर हम हटा देते हैं तो यहाँ ये कैड़ी में हो जाएगा, तब हम यहाँ y बराबर लिख सकते हैं 4/5। y का मान अगर यहाँ रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, तो y का मान यहाँ रखिए तो x का मान आ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा x गुणे 4/5 बराबर 14/15। तो यहाँ 5 तिहाई ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 2×2 = 4, ये हो जाएगा 7। तो x का मान जो आ रहा है, x बराबर जो आ रहा है 7/6। x बराबर कितना आ रहा है 7/6, 7/6, 3×2 = 6 होगा। तो ये अब इन दोनों भिन्नों में हमें देखना है कि बड़ी भिन्न कौन है। देखिए बड़ी भिन्न के बारे में पूछा है तो आप अंतर देख लीजिए, अंतर 1 का है और यहाँ भी अंतर 1 का है। तो जब अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, तो इसका अंश बड़ा तो ये भिन्न बड़ी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें 2/3 लड़कियां हैं व शेष लड़के हैं। लड़कों के 3/4 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या कितनी है। तो जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या पूछी गई है। तो यहाँ देखिए लड़कियों का कोई भी जिक्र नहीं है, तो हम यहाँ लड़कियों की संख्या से हमें कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ बताया जा रहा है कि कुल विद्यार्थी 360 हैं, और यहाँ बताया जा रहा है कि जिनमें 2/3 लड़कियां हैं। तो जब 2/3 लड़कियां हैं और शेष जो है लड़के हैं, तो जब 2/3 लड़कियां हैं तो और जो बचेंगी वो तो लड़के होंगे, तो इनमें 1 घटा लीजिएगा। तो 3 × 3, 3 में से 2 गए, 1/3। तो 1/3 जो है यहाँ लड़कों की संख्या आई, कितना आई, लड़के की संख्या आई। कुल लड़के कितने हैं हम कह सकते हैं 1/3। अब क्या कर रहा है, लड़कों के 3/4 खिलाड़ी हैं। लड़कों के 3/4, जो 3/4 नहीं है साथियों वो खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं है
उन लड़कों की संख्या पूछी है। देखिए कुल लड़के तो यहाँ तो इतने हैं, 1/3 है, और इनमें कह रहा है कि 3/4 जो है वो खिलाड़ी हैं, और जो खिलाड़ी नहीं हैं उनकी संख्या। कुल लड़के इतने हैं और इनमें जो है इतने खिलाड़ी हैं, और खिलाड़ी नहीं कितने हैं, तो शेष तो जो बचेंगे वही तो खिलाड़ी नहीं होंगे, तो इनमें भी एक माइनस कर लीजिए। तो 4 एकम 4, 4 में से 3 गई, 1/4 आएगा। तो जो ये 1/4 है वो खिलाड़ी नहीं रहने वाले लड़कों की संख्या। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए लड़कियों की संख्या 2/3 थी, तो शेष लड़के 1/3 आए। अब 1/3 में जो है, 1/3 में अगर देखा जाए, 1/3 में गुणा करेंगे तो 1/3 जो हमारा है उसमें जो है 3/4 जो है खिलाड़ी हैं, और जो शेष बच रहे हैं लड़के वो खिलाड़ी नहीं है। तो यहाँ 3 से 3 कट गए, 1/4 बचा। अब 1/4 जो बचे हैं वो खिलाड़ी नहीं बचे हुए विद्यार्थी हैं, सिर्फ लड़के हैं, सिर्फ लड़के। अब 360 में कुल कितने लड़के हैं, सबसे पहले ये निकाल लीजिएगा। 360 में आपके 1/3 लड़के हैं, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 120। 120 जो है टोटल लड़कों की संख्या है। कितनी? टोटल लड़कों की संख्या कितनी है? 120 है। 120 में जो है 1/4 ऐसे लड़के हैं जो खिलाड़ी नहीं है, और वही पूछा गया है कि जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या कितनी है। तो बस आपको 120 में 1/4 कर देना है, 4 तिहाई 12 हो जाएगा 30। तो हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 लड़के ऐसे हैं जो खिलाड़ी नहीं है। कितने में? 120 लड़कों में से 30 लड़के ऐसे हैं जो खिलाड़ी नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपए है, तो उनके 3/11 भाग का मूल्य क्या है? तो सबसे पहले ये जो मूल्य हमारा दिया गया है, ये तो 2/3 भाग का मूल्य दिया गया है। हमें कुल मूल्य निकालने के लिए क्या करना है? कुल मूल्य निकालने के लिए हमें कुल मूल्य का मान यक्स मानना है। तो यक्स मान लिए। अब यक्स के 2/3 भाग का मूल्य दिया है, तो यहाँ 2/3 भाग का मूल्य जो दिया है वो 2200 रुपए दिया है। कितना दिया है? 2200 दिया है। अगर हम इस 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11। अब हमारे सामने जो यक्स का मान आया वो आया 3300। तो हमारे सामने कुल मूल्यों की संख्या कितनी आ गई? 3300 आ गई। कुल मूल्यों की संख्या 3300 आ गई। यहाँ पूछा है कि 3/11 भाग का मूल्य कितना होगा, तो बस आपको 3300 गुणे 3/11 करना है। तो 11 तिया 33 हो गया, तो 3 त्रिका 900। तो यहाँ जो पूछा गया है कि 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा, तो 900 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 7 नंबर क्वेश्चन में कि एक भिन्न का हर अंश से एक अधिक है, यदि अंश व हर दोनों में एक एक घटा दिया जाए तो भिन्न 0.5 के बराबर हो जाती है, तो वह भिन्न कौन है? तो यहां देखिए हम इस क्वेश्चन को जो है विकल्प वाइज करेंगे। सबसे पहले पहले विकल्प को ले लेते हैं, 3/4 को। तो 3/4 को जब हम ले रहे हैं तो देखिए यहां कह रहा है कि एक का अंतर हो। देखिए एक का अंतर है, यदि अंश और हर दोनों में एक एक घटा लिए जाए, चलिए हम घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3। घटा दिए जाए तो भिन्न जो है 0.5 हो जाएगा। तो अगर हम यहां इसमें भाग देंगे तो ये 0.66 आएगा, तो ये नहीं हो सकता। अगला भिन्न लेते हैं बी वाला। बी वाले भिन्न में हम 4/8 करते हैं, और यहाँ कह रहा है कि एक का अंतर हो, तो यहाँ एक का अंतर नहीं है साथियों, ये तो गलत हो गया। दूसरे वाले भिन्न को हम लेते हैं सी वाले भिन्न को, 7/8 कर रहे हैं। देखिए एक एक का अंतर है। अब कह रहा है कि अंश व हर दोनों में एक एक घटा लिए जाए, तो एक यहां भी घटाइए, एक यहां भी घटाइए, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6/7, जो कि यह भी नहीं होगा। अगर इससे भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.8 आएगा, तो ये भी गलत है। अब लेते हैं हम डी वाला ऑप्शन। डी वाले ऑप्शन को जब हम लेते हैं तो ये हो जाएगा 2/3, और हमारा अंतर एक एक का है। अब हम जब इसमें से एक घटाएंगे और इसमें से एक घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। तो जब हम एक में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास 0.5 आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।